नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक न्यू कहानी में। आज की कहानी हमें यही दर्शाएगी कि अपने सास के साथ बहू को कैसे रहना चाहिए। आजकल की बहू आ रही है तो अपने सास से मिलजुल कर नहीं रह रही है। यह कहानी हमें यही शिक्षा देगी कि अपने सास के साथ कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिरकार तीन बहू कैसे बनी कुतिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए सभी लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है, खासकर जिन लड़कियों की शादी नई नई हुई है उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है ये कहानी को पूरा सुने। चलिए कहानी को शुरू कर। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी जिनके 3 लड़के थे। तीनों लड़के की शादी बूढ़ी माँ ने कर दी थी। बूढ़ी माँ का सिर्फ काम था यानी सुबह उठ जाती और नहा धोकर भगवान की पूजा में हमेशा वो लीन रहती थी। भगवान को भोग लगाती और उसमें जो खीर और पूड़ी बनाती गांव के जो भी लोग थे, बच्चे बुजुर्ग, उनको खिलाती थी। उनका दिनचर्या यही था। यह सब देखकर तीनों उनकी बहू आपस में यानी बात करती रहती थी कि ये बूढ़ी माँ कोई काम करती नहीं है और हमारे पति देव जो भी कमा कर लाते हैं वो सब खर्चा करती रहती है। यह सब तीनों बहू को अपने सास के करते हुए काम को देखा नहीं गया। वो लोग सोचती कि जैसे तैसे हम लोग अपने सास से अलग हो जाएं और हम लोग अपने पति की कमाई बचा सके। तीनों बहू ने एक दिन घर में झगड़ा कर दिया। तीनों आपस में ही लड़ रही थी। तभी उनके पति आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रही हो। तीनों बहू कहती है कि अब हम लोग आपस में नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जो हिस्सा मिलेगा अपना अपना हम लोग खेती करेंगे और उसी से अपना जीवन याचिका करेंगे। तभी उसकी माँ कहती है कि ये लोग आपस में नहीं रहना चाहती है तो बेटे तुम लोग ऐसा करो कि हमारी जो भी संपत्ति है उसमें 4 हिस्सा लगा दो। तुम लोग 3 अलग अलग ले लो और एक हिस्सा मुझे भी दे दो, उसमें से मैं अपना जीवन याचिका बिताऊंगी। दोस्तों यानी कहे तो बूढ़ी माँ का जो बड़ा लड़का था वो कहता है हे माँ तू मेरे में रहेगी, पर उसकी पत्नी कहती है कि इस बूढ़ी औरत को मैं अपने पास नहीं रखूँगी, नहीं तो इसके नखरे हजार है। ये सुबह उठती है और भगवान की पूजा में भक्ति में लीन हो जाती है। इसके लिए खीर बनाना पूड़ी बनाना कौन बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए इसका एक हिस्सा देकर इसे भी अलग कर दीजिए। तीनों बेटे और बहू ने निर्णय लिया कि हमारे संपत्ति जो भी है उनमें 4 जगह हिस्सा लगेगा। वो लोग 4 जगह हिस्सा लगा लेते हैं और एक हिस्सा अपने माँ को भी दे देते हैं। 3 हिस्सा में अब वो लोग अपने अपने हिस्सा में खुशी से ज़िंदगी जीने लगे। वो लोग अपना बनाते और खाते, ऐसे ही ज़िंदगी उन लोगों की बीत रही थी। बूढ़ी माँ के पास कोई कमाकर अब पैसा देने वाला नहीं था। बूढ़ी माँ के पास जो भी था वो भगवान की भोग लगाती और लोगों को वो खाना खिला देती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिनों के बाद बूढ़ी माँ के पास अब कोई अनाज भी नहीं था और राशन भी नहीं था। और बूढ़ी माँ कहे तो अब वो कहाँ से लोगों को खिलाए, यानी भगवान की भोग कैसे लगाए। तभी वो बूढ़ी माँ सोचती है, एक दिन बैठकर वो रो रही थी क्योंकि उसके पास भगवान को भोग लगाने के लिए भी अनाज नहीं थे। तभी उनके माई के यहाँ से कोई उनका भतीजा आता है और बोलता है कि हे बुआ आप बहुत भूखी रह रही है, मुझे पता चला है आपके भाई ने मुझे मदद करने के लिए भेजा है, मैं यहीं पर ड्यूटी करता हूं, आपका डेली मैं मदद कर दूंगा। वो जब भी आता उधर से बहुत सारा अनाज और खाना बनाकर लेकर आता और अपने बुआ को दे देता। अब कहे तो बूढ़ी माँ का दिन और अच्छा बीतने लगा और बूढ़ी माँ कहे तो भगवान की अच्छी तरह से भोग लगाती और बच्चों और बुजुर्ग को गांव के जो भी लोग आते उनको खिलाती। यह सब देखकर उनकी तीनों पतों सोचने लगी कि हमारी सासू माँ के पास तो कई दिनों से खाना खाने को नहीं था, पर अब कुछ दिनों के बाद वो फिर से लोगों को खाना खिलाने लगी। आखिरकार इसका मदद कौन कर रहा है। यानी वो तीनों सोचती कि हम लोगों में से कोई राशन तो चुरा नहीं लेती है, क्या पता हमारी सासू माँ हम लोग का ही राशन चुरा लेती होगी। एक दिन रसोई में घुसकर देखती है तो इसके रसोई में बहुत सारे अनाज, दाल, चीनी और कहे तो बहुत सारे सब्जी था। यह सब देखकर तीनों पतों कहती है कि ये तो बूढ़ी माँ लग रहा है कि हम ही सबका राशन चुरा रही है। तभी उसमें से बड़ी बहू बोलती है कि नहीं, बूढ़ी माँ हमारे साथ ऐसी नहीं करेगी क्योंकि वो हमारी सासू माँ है और हमारे पास ये सब सब्जी नहीं है, परंतु इसके पास इतना सब्जी कहाँ से आया।
तभी वो तीनों घर जाती है और बैठकर निर्णय निकालती है कि हमारी बूढ़ी माँ को आखिर कौन हेल्प कर रहा है। तभी एक दिन छिप कर देखती है कि बूढ़ी माँ के पास उनका भतीजा आता है और बहुत सारा खाना और अनाज देकर चला जाता है। तभी ये लोग सोचती है कि अब हम लोगों का भी काम बन जाएगा, हम लोग डेली बूढ़ी माँ के जो भी राशन है वो चुरा कर अपने घर ले जाएंगे और हम लोग खाएंगे और उसका भतीजा डेली लाकर देगा। एक दिन बूढ़ी माँ पूजा करने के लिए, भगवान की भोग लगाने के लिए मंदिर गई थी। तभी तीनों पतों उसके घर में घुस जाती है और जो भी राशन और सब्जी था वो सब चुराने लगती है। जैसे ही उठाकर थैला में रख रही थी तभी उनका यानी शरीर में धीरे धीरे बदलाव होने लगा और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। देखते ही यानी कहे तो तीनों बहू आपस में कुतिया बन जाती है और गांव में यह सब बात हाहाकार मच जाता है। और बूढ़ी माँ उधर भोग लगाने के लिए भगवान की गई थी, वो उधर अपना भक्ति में लीन थी। यह सब देखकर गांव के लोग आ जाते हैं और सभी लोग अचंभित रह जाते हैं कि इन्होंने बूढ़ी माँ को दिक्कत दिया और ये बूढ़ी माँ की सामान चुरा रही है। तभी ये ऐसे इनके साथ हुआ है। तीनों कुतिया कुछ अपने भाषा में कहना चाहती थी परंतु लोग को कुतिया की भाषा समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर देखते देखते गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। ऐसे ही देखते देखते उनके पति भी आ जाते हैं और शाम हो जाता है। उनके पति बोलते हैं कि आप लोग मम्मी के साथ गलत किए हो, इसलिए तुम लोग ये इंजाम भोग रहे हो। अब मम्मी ही आएगी तो कुछ उपाय बताएगी, वरना तुम लोग ऐसे ही जियो। अब वो कुतिया कहीं पर नहीं जाती, अपने ही घर में रहती। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। तब उधर से यानी कहे तो बूढ़ी माँ आती है। तभी उनसे एक व्यक्ति कहता है कि आपके घर में कुछ कुशल नहीं है, आपके घर बहुत सारे लोग बेचैन हैं। तभी बूढ़ी माँ भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि मेरे घर आखिर क्या हो गया, हे भगवान तू मेरे बेटे और बहू को सलामत रखना। जैसे ही बूढ़ी माँ भगवान की भोग लगाकर आती है तो देखती है कि उनकी तीनों बहू यानी कहे तो कुतिया बन चुकी है। बूढ़ी माँ भगवान को याद करने लगती है। तभी भगवान उनके मन में एक सपना दिखाते हैं और कहते हैं कि एक साधु बाबा जाएंगे और वही पूजा पाठ कराएंगे और जो भोग लगाएंगे उसी से जो खीर होगा वो आप अपने तीनों पतों को खिलाना और गंगाजल उनके शरीर पर छीट देना, तभी वो लोग पुनः मनुष्य तन पा लेगी। ऐसे ही बूढ़ी माँ कहती है और 21 साधुओं को बुलाती है और अगले दिन जग कराती है और पूरे गांव के लोगों को खिलाती है। जो भी साधु आते हैं पूजा पाठ और हवन करते हैं और जो उसमें खीर बनता है तीनों कुतियों को खिलाया जाता है, जो कि बहुत प्यार से खाती है। और जैसे ही खा लेती है बूढ़ी माँ गंगाजल लाती है और तीनों को नहवाती है और उसके बाद थोड़ा सा तुलसी माता का पत्ता लेती है और उनके तीनों के देह पर छिड़क देती है। जैसे ही तुलसी माता का पत्ता उनके शरीर में ठेकता है, तुलसी माँ के आशीर्वाद से वो लोग पुनः धीरे धीरे मनुष्य बनने लगते हैं और कुछ देर में वो लोग फिर औरत बन जाती है। जैसे ही तीनों बहू औरत बनती है वो अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि हे सासू माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके साथ हम लोग अन्याय कर दिए हैं, हम लोगों को अलग नहीं रहना चाहिए, एक साथ ही रहना चाहिए क्योंकि आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि तुम लोग मेरे साथ अन्याय की हो, उसका सज़ा तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, परंतु तुम मेरे सामान क्यों चुरा रही थी। तभी उसमें से बड़ी बहू कहती है कि मैंने तो मना किया था, परंतु कि ये दोनों जो आपकी छोटी बहू है ये लोग हमको भी प्रेरित कर दी चोरी करने के लिए। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि देखो आजकल के जो भी लड़कियाँ शादी कर कर आ रही है अपने सासू माँ को तो पहले अलग कर दे रही है, अपने बेटे से जुदा कर दे रही है और वो अपना हुक्म चला रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम परिवार के सभी सदस्य हैं तो हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। शादी के पहले हमारे लड़के हमसे मिलजुल कर रहते थे और हम जो काम कहते थे वही करते थे। जैसे ही शादी होता है आजकल के लड़के भी अपनी माँ का साथ छोड़ देते हैं और उनको दुख देने लगते हैं। इसीलिए भगवान भी देख रहे हैं, कभी भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए और कभी भी गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और अपने सासू माँ का भी ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारे साथ भी वैसे करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो दर्द अपने ऊपर आएगा तो कैसा लगता है। इसके बाद सासू माँ कहती है कि तुम लोग आज से जाओ, अच्छे कर्म करो और मिलजुल कर खाना बनाओ और खाओ। तभी से वो तीनों बहू आपस में मिलजुल कर रहने लगी और सासू माँ की अपनी दोनों टाइम सेवा करती। अब सासू माँ डेली खीर पूड़ी बनाती और भगवान की भोग लगाती, लोगों को खिलाती। उन लोगों का जीवन सुखमय बीतने लगा और कुछ दिन में उनके घर इतना धन आ गया कि वो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अब तीनों बहुओं भी भगवान की भोग लगाने लगी। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को अगर सत्य मार्ग मिल जाए तो इंसान भी अच्छा कर्म कर सकता है और अच्छा बन सकता है। जिस तरह से सासू माँ ने अपने तीनों बहू को पुनः लाइन पर ला दिया। चलिए कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें दोस्तों।
दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।